ऐसा क्या हुआ कि आज दिल्ली की माएं राहुल गांधी के घर पहुंच गई हैं और उन्होंने राहुल गांधी से मिलकर क्या गुहार लगाई है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने उनसे ऐसा वादा कर दिया जिससे मोदी शाह की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, इन दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप लेता जा रहा है। खतरनाक रूप से बढ़ते प्रदूषण का असर अब आम जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। वायु प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों को अब मॉर्निंग वॉक जैसी रूटीन भी छोड़नी पड़ रही है। बच्चे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। इतना सब कुछ हो रहा है और भाजपा सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। ना तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इसको लेकर कुछ कर पा रही हैं और ना ही 56 इंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई कदम उठाया जा रहा है। सोचिए, खुद सीजीआई सूर्यकांत दिल्ली की हवा को जहरीली बता रहे हैं। भाजपा नेता रही पूर्व आईपीएस किरण बेदी बार बार प्रधानमंत्री से इसको लेकर गुहार लगा रही हैं, लेकिन सरकार का बर्ताव ऐसा है जैसे सब कुछ चंगा सी। उल्टा जब उसको लेकर कोई भी सवाल किया जाता है या फिर कोई भी अपनी आवाज उठाना चाहता है तो अमित शाह की पुलिस उसकी आवाज दबाने की कोशिश करना नहीं छोड़ रही है। इससे परेशान होकर दिल्ली की माओ को अब बस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी में ही अपनी उम्मीद दिखाई दे रही है। उन्होंने आज राहुल गांधी से मिलकर अपनी समस्याएं रखी हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने उनसे एक खास वादा किया है। तो राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात कर क्या वादा किया है, बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। साथ ही आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें राहुल गांधी इन माओ से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सरकारों को जब कोई समस्या लगनी ही बंद हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समस्या है ही नहीं, बल्कि हो सकता है कि सरकार के पास उस समस्या का कोई हल ही ना हो। ठीक वैसे ही जैसे इस समय दिल्ली के प्रदूषण के लिए ना तो दिल्ली सरकार के पास कोई हल है और ना केंद्र की मोदी सरकार इसको लेकर कोई उपाय निकाल पा रही है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की हवाओं को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहते थे। लेकिन आज जब दिल्ली की जहरीली हवा सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, AQI 500 के पार जा रहा है, लोग खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, तब मोदी जी के मुंह में दही जम गया है और रेखा गुप्ता AQI के आंकड़ों को छुपाने में और दबाने में लगी हैं और उनका सारा फोकस जनता को गुमराह करने में लग गया है। इन्हीं सबसे परेशान होकर आज दिल्ली की माएं राहुल गांधी के पास पहुंची और उनसे इस मुद्दे को उठाने की गुहार लगाई है। इस मुलाकात की फोटोज और वीडियोज शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह माओ के दिल में उतरता है। राहुल ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही ऐसी ही कुछ साहसी माओ से मिला। वो अपने ही नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई हैं। राहुल ने लिखा कि जहरीली हवा से छोटे छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। राहुल ने मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि इतनी भयावह राष्ट्रीय आपदा के बाद भी मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और समय तेजी से हमारे हाथों से फिसल रहा है। भारत को तुरंत इस पर गंभीर चर्चा और निर्णायक कार्रवाई चाहिए ताकि हमारे बच्चे साफ हवा तक के लिए संघर्ष न करें, बल्कि एक ऐसे भारत में बड़े हों जो उन्हें सेहत, सुरक्षा और उभरने का पूरा आसमान दे सके। दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है तो प्रोटेस्ट करना भी मुश्किल हो गया है। प्रोटेस्ट करने वाली महिलाओं के साथ पुलिस ने कैसा व्यवहार किया वो सबने देखा है। उनमें से कुछ महिलाओं के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात भी की, कुछ आम महिलाएं भी थीं। सबने अपना दर्द बयां किया। महिलाओं ने राहुल गांधी के सामने बताया कि उनके माता पिता और बच्चों को क्या परेशानी हो रही है। देखिए पहले आप ये पूरा वीडियो। I saw changes in my son. We moved back from US when he was 5, and immediately he was not able to breathe. And for 10 years he was on nebulizer. He's 15 now. Now the fear of not being able to breathe is so much in his body that he doesn't go out to play. He doesn't want to run. He used to do skating. He doesn't want to do that because the moment he does that, the pollution is so much that even though his body has become a little bit stronger than it was before, he still faces breathlessness. And I personally talked to his doctor and I was like, the doctor said, ma'am, I cannot say this online like in an interview, but this is all because of pollution. And he said that now in the past 10-15 years, most of the kids who are coming to me, I'm giving them nebulizer, I'm giving them steroids. Really, sir, this problem is
I'm telling you, it's horrible. My daughter was born in 10 years ago, and she was literally born into this pollution, and the angst and anguish that we all share just watching our children grow, breathing this toxic air, and honestly, like, imagining what it's doing to their lungs, how it's setting them up for failure for the rest of their lives. Every day, if you're breathing such toxins from the day you're born, we all know that it's going to result in something drastic in later in life. So there's such denial from the government. There's no government health advisory. This is a chronic national medical emergency. What are we doing to a whole generation of kids? What does it set them up for? Just to be really, really sick adults who in turn will impact the economy. It will hamper our country that we all love so much. Like, we are really, the reason that it's easy to ignore is because it's not happening today. But we all know from personal experience that it is going to just, be like a bomb in the next 10 years if we don't act now. We should have been acting yesterday, but we definitely need to act now. The reason there is pollution is because there are stakeholders who benefit from the pollution. Yes, absolutely. And to put it bluntly to you, they're more powerful than you are. Yeah, Absolutely. Right. Right. Money and Now, when you're power talking political will, consequences of this power affect political will. I mean, if you have 500 to 1,000 commercial units who are polluting Delhi, they have political power, right? And the problem is that the average citizen is not organized at all. So he has no political power. You already have a choice in terms of dealing with air pollution that many people in India don't have. You can go to the doctor, yeah. right? So there are many people who I meet who say, my kids, Yes. that's it, done. Pollution problem is the tip of the spear. I'm more than happy to help you because I think this is important. I mean, I also breathe the same air and it's terrible. And my niece and nephew grew up in it. You can't escape, right? There's no way. I mean, you can be Mr. Adani. Well, Mr. Adani can probably sit in his house and do his little air purifier stuff. But you can be pretty much anybody and you're going to breathe the air eventually. So in a sense that everybody is affected by it. The poorest person who's living in Delhi and the richest person who's living in Delhi is affected by it. The health cost for the poorest is much higher. Higher. Absolutely. There's a serious equity issue. Absolutely. A rich guy can go get a lung transplant done, but for my domestic help, she is one time still using wood because she's like, gas itna mehenga, I can't cook 2 times on a clean fuel. So even a clean fuel is not available to the majority of Indians. I will also request you that in the next couple of days, if we can, introduce some questions and Yeah, we could that we can consider asking the MPs to, There please. can be a debate on air pollution MLs in too. the parliament MPs too. because we never see it happening. Yeah, no, it will be the first time. It's never happened. So that is Okay, so itself a then, big so thing. there would a fair goal be that let us try and organize a debate on air pollution in Parliament? Would that be a fair goal? Yes, absolutely, absolutely. Sir, it's a fight for the lives of the children, and not just children, but every citizen Also living in this senior country. Also elderlies, because the health is getting devastated at this point of time. If you are seriously thinking about organizing people around it, Yes. then tell me how you're thinking about it. How you're thinking of scaling we just up. had these protests, the last couple of protests at India Gate and one on India Gate and Jantar Mantar. But this is the biggest ever, and they were mostly mothers, And how did you teachers, get them there? doctors, because through just Through your messaging, network. just messaging, and no organization, no name, nothing, only one mother and child poster that goes viral. This shows the emotion. There are people. Last protest that's happened and it became, very. Why would they criticize violent. this? I do But because understand. there was detentions, There was I think detentions, of That is something regular I should be citizens raised. raising an No important one protesting point. should be detained. I'd like to add that it doesn't affect the lungs. It also affects the heart, it affects the gut system, and it is also a major cause of dementia as well. So even the senior population is going to be severely affected. So you will actually have a public health emergency if air pollution is not catered to. Children's cognitive development. If these children are not going to be crippled, what youth? What are you talking about? 10 trillion economy. Nothing will work in this country when the children will be crippled, struggling for life.
This is where one bold politician will have to take this forward. राहुल गांधी के साथ बातचीत में महिलाओं ने हर परिवार का दर्द बयां कर दिया जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जिनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। वहीं पर्यावरण एक्सपर्ट भावरीन ने बताया कि सरकार किस तरह डिनायल मोड में है और कैसे प्रदूषण कम करने की बजाय आंकड़े मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की महिलाओं का अनुभव सुनने के बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस प्रदूषण से जो लाभ उठाने वाले हैं उनमें बहुत सारे उद्योगपति शामिल हैं। इसी वजह से सरकार इस मामले पर ज्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन हर किसी को याद रखना चाहिए कि अमीर से अमीर आदमी भी इसी हवा में सांस लेता है और गरीब से गरीब आदमी भी इसी हवा में सांस ले रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि संसद में तुरंत बहस होनी चाहिए और इस पर सख्त एक्शन प्लान बनना चाहिए। राहुल ने माताओं से यह भी वादा किया कि वो संसद में जरूर कोशिश करेंगे कि कम से कम एक दिन दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को लेकर चर्चा हो। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।